नमस्कार, मैं प्रबोध कुमार मिश्रा पीआरजे मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। प्रस्तुत हूं एक विशेष कार्यक्रम, विशेष साक्षात्कार लेकर। बताता चलूं आप लोगों को कि असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, जोरहाट के 2 पूर्व रह चुके हमारे विधायक अपने सहज और सरल प्रवृत्ति से लोगों के बीच एक विशेष स्थान बनाए रखे। मात्र जोरहाट ही नहीं, असम ही नहीं, भारत के विभिन्न प्रांतों में अपने कार्य और छवि से प्रख्यात श्री राणा गोस्वामी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए उनसे जाने कि आने वाले नगर पालिका के चुनाव में उनकी स्थिति या उनके दल की स्थिति किस प्रकार से वो देखते हैं और जोरहाट वासियों से क्या कहना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम राणा जी, आपका स्वागत करता हूं पीआरजे मीडिया में। और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आगामी नगर पालिका चुनाव को आप किस प्रकार से देखते हैं। देखिए, है तो नगर पालिका का चुनाव, लेकिन हर चुनाव का एक महत्वपूर्ण चुनाव है। कोई चुनाव ऐसा नहीं है, कोई चुनाव बड़ा है, कोई चुनाव छोटा है, क्योंकि हर चुनाव हमारा आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। अभी नगर पालिका का चुनाव तो नगर के हमारा जो बस करने वाला, नगर में रहने वाला जो हमारा आबादी है, उन लोग का जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि गया हुआ सिर्फ जोरहाट के ही नहीं, सारा असम में हमारा छोटा बड़ा मिला के टोटल 84 हमारा टाउन कमेटी और म्यूनसिपैलिटी है, टोटल सब मिला, कुल मिला के। तो अभी हमारा हर जगह का हमारा रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अभी हम प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते सारा असम का लोगों का जिम्मेवारी हम लोग का सिर पे है। इसीलिए हर जगह का, हर चुनाव का हमारे लिए आज का दिन में महत्वपूर्ण है। साथ साथ में जोरहाट में रहने वाला मैं एक पूर्व विधायक भी था, इसीलिए मैं जोरहाट का भी स्पेशल ढंग से मैं ध्यान में रखूँगा, क्योंकि मैं जोरहाट का जितना नगर का हमारा नगरवासी है, सबका साथ मेरा साथ प्यार है, सबका मेरा सम्मान है। मैं सम्मान करता हूँ, छोटा को प्यार करता हूँ और हम लोग मिला जुला में रहता हूँ। क्योंकि जोरहाट एक छोटा सा शहर है, यहाँ में कोई भी लोगों के साथ अभी आम आदमी के साथ, नगरवासियों के साथ मेरा एक रिश्ता, अलग रिश्ता है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि नगर में लास्ट 5 साल में, या वह 5 साल में यहाँ पे बीजेपी का राज था, नगर में बीजेपी का चेयरमैन था। दुर्भाग्य का विषय यही है, मैं जोरहाट का नगर का इतिहास एक अलग है, क्योंकि यहाँ पे आज तक जितना भी हमारा कुर्सी में, चेयरमैन का कुर्सी में बैठा है, उसका वो बहुत ऊंचा ऊपर का लोग यहाँ बैठा था, काफ़ी लोग। तो और जोरहाट एक ऐतिहासिक शहर है, इसीलिए। लेकिन लास्ट शर्म का बात है, दुख का बात है, लास्ट जो 5 साल बीजेपी का इसमें नगर बीजेपी का कब्जा में था, 5 सालों में दुर्भाग्य विषय यही है कि 4 चेयरमैन बदल चुका है। 4 चेयरमैन आपस में, उन लोग का लड़ाई, आपस में उसमें लड़ाई झगड़ा करते करते पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं है। उन लोग का जो लीडर है, जो यहाँ का जो हमारे जनप्रतिनिधि है, उनका ऊपर कोई, मतलब उन लोग का ऊपर कोई उसका नहीं है, उनका ऊपर कोई मतलब कंट्रोल नहीं है। इसीलिए 5 सालों में 4, मेरे ख्याल में 4 चेयरमैन बदल गया है, वाइस चेयरमैन बदला है कितना, और उसका बाद में जाके 5 साल ख़त्म किया। हर दिन अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतने ऐसे न्यूज़ निकलते हैं, करप्शन का न्यूज़, कचरा नहीं उठाता है उसका न्यूज़, हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी है उन लोग का ऊपर जो ट्रेड लाइसेंस का बढ़ाने वाला न्यूज़, हर तरफ से हमारा नगरवासी फंसा हुआ था। नगरवासी को परेशान करते गया 5 साल। अभी भी आप लोग शहर में रहने वाला आदमी है, आप लोग देखिए, हर शहर में हर कोने कोने पर सुबह ऐसे लगता है कि कचरा का, जैसे कचरा पड़ा रहता है। उसको देखने से
मतलब इससे लगता है कि जब हम जोरहाट में रहने वाला एक बाशिंदा बोलने के लिए आज दूसरा आदमी को शर्म लगता है। हमारा हिंदू का शहर का टाउन का लोग बेसिकली टाउन और टाउन का आसपास का गांव का लोगों भी जब यहाँ हमारा निधन होता है उसको मतलब एक सत्कार करने के लिए हमारा गौरमुड़ में एक म्यूनसिपैलिटी का कब्जा में रहने वाला एक हमारा स्मशान घाट है। उसका भी इतना बुरे हाल है। हम जब विधायक था उसमें अभी भी यहाँ जो कमेटी है उसको पूछ सकते हैं आप लोग, मैं किस हिसाब से रखता था। हमारा नगर का काफ़ी बिजनेसमैन को साथ मिल के हम लोग काफ़ी बिजनेसमैन ने हेल्प भी किया था, आम आदमी भी हेल्प किया था, हम भी कुछ सरकार का तरफ से मदद किया, तो किसे रखता था। अभी तो इससे हालत है जो शर्म लगता है। जब हम लोग जब हमारा कोई परिवार का लोग निधन हो जाता है, कोई हमारा जान पहचान निधन होता है, जोरहाट का कोई लोग निधन हो जाता है, वहाँ पर जब लेके जाता है कभी कभी ऐसा हाल होता करके रखता है वो हमारा गौरमुड़ श्मशान घाट का। देखने से इसे दुख पहुंचता है, जो शर्म लगता है जो क्या हो गया जोरहाट। अभी भी देखिए जोरहाट में जो टैक्स लेता है, जो हमारा नगर में रहने वाला जो हमारा टैक्स देने वाला हमारा फैमिली है, वो लोग टैक्स देता है। इसमें इलेक्ट्रिक लाइट का टैक्स देता है, ज़मीन का टैक्स देता है, हम लेट्रिन का टैक्स देता है, जो टैक्स लेना चाहिए लेता है। लेकिन फिर भी टैक्स लेने का बावजूद भी आज लगभग 2 साल हो गया, उसका ऊपर में भी घर घर से कचरा उठाने के नाम पर उन लोग अभी 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया का आलादा टैक्स लगा रहे हैं। टैक्स का ऊपर टैक्स, लेकिन फिर भी नगर में कचरा जैसे भरा रहता है। असम में सबसे गंदा घटिया लटरा अभी शहर जोरहाट है। इसको हम पहले विधायक था ऐसा नहीं था, लेकिन अभी देख के मुझे दुख लगता है, बहुत दुख लगता है, बहुत शर्म लगता है। मैं बाहर का जो लोग आते हैं जोरहाट को लेके हमसे बात करता है, जोरहाट क्या हो गया, इतना गंदा हो गया, कचरा हो गया। और साथ साथ में इसीलिए आने वाला दिनों में मेरा पूरा विश्वास है जब भी चुनाव होगा डेफिनेटली हमारा जोरहाट का लोग पॉलिटिकली बहुत कोचास है, वो लोग डेफिनेटली उसका ऊपर विचार करेगा और जोरहाट को इस हालत से बचाने के लिए, जोरहाट को आने वाला दिन में जो हम लोग का बिजनेसमैन को फंसा हुआ है, आम आदमी फंसा हुआ है, जो साफ सुथरा का बात है, सबको लेकर मैं सोचता हूँ हमारा नगर का जो 19 वार्ड है, 19 वार्ड का जनता ने सही फैसला करेगा। सर, विगत कुछ दिनों से समाचार पत्र के माध्यम से या विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह खबर प्रसारित हो रही है कि कांग्रेस में आए दिन दल छोड़ने की प्रवृत्ति जारी है और आपके कार्यकारी असम प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष होने के बाद भी आपकी ही अपने समष्टि में, जोरहाट समष्टि में, वो चाहे बागचुंग हो या और भी कुछ समष्टि हो, कुछ लोगों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो नया चीज़ नहीं है, नया बात नहीं है। हमारा अभी असम में जो ऑनरेबल हमारा चीफ मिनिस्टर है, वो तो घोड़ा खरीदना घोड़ा बेचना वो पक्का नंबर 1 है, क्योंकि वो हर जगह में कुछ ना कुछ खरीदना वो जानता है। ये पहले बात नहीं है। जब वो असम कांग्रेस पार्टी में था, जब वो मिनिस्टर था, उस समय राज्यसभा का चुनाव हुआ था। उस समय बीजेपी का विधायक सिर्फ 5 की 6 था। उस समय भी उन्होंने 2-3 बीजेपी का विधायक को खरीद के वो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का पक्ष में वोट डालाया और उन लोगों को कांग्रेस में ज्वाइन कराया। वो नया बात नहीं है। लेकिन आज के देश में जो विधायक जो हमारा मतदान करने वाला आदमी को रेस्पेक्ट नहीं करता है, जो आइडियोलॉजी नहीं समझता है, जो अपना आइडियोलॉजी को पेड़ से वो लोग फेंक देता है, जो रुपया से अपना व्यक्तिगत बेनिफिट को जो देखता है, जो अपना बेनिफिट अपना परिवार को देखता है, अपना पेट को देखता है, आम आदमी को नहीं, जनता अपना जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, उसका आम आदमी का लिए नहीं सोचता। लेकिन जब वो लोग ज्वाइन करने जाएंगे, बिक्री हो जाएगा, लोग खरीद लेगा।
तब बोलता है जब मैं विधानसभा का अपना विधानसभा का डेवलपमेंट के लिए मैं जा रहा हूँ। वो एक सब सिंपल नारा है, लेकिन ये पक्का बात यही है, वो लोग आइडियोलॉजी को वो लोग फेंक देता है। वो लोग अपना पेट भराने के लिए, अपना फैमिली बेनिफिट के लिए ये लोग सब कुछ कर सकता है, लेकिन सही ढंग से जो सही पार्टी को ईमानदारी से पार्टी करता है, ईमानदारी से जनता को सम्मान करता है, वो कभी नहीं जाता है। लेकिन मैं बोला ना, सिर्फ अपना फायदे के लिए वो लोग जाता है। और असम में जो अभी माहौल चल रहा है वो खरीदना डेवलपमेंट नील है। देखिए आज पंचायत में लास्ट 1 साल हो गया, कोई भी असम में कोई भी इलेक्टेड पंचायत ग्राम पंचायत में एक भी डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं आया। आज का डेट में डेवलपमेंट खत्म है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। सिर्फ मुख से जही में जाता है चीफ मिनिस्टर 200 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़। अभी कितना अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर ने किया है उसको खुद मालूम नहीं है, उसको कोई हिसाब किताब नहीं है। वो जहाँ अनाउंस करता है 200 करोड़ 100 करोड़, जब उसका बाद आके हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है वो सब भूल जाता है, वो वहाँ छोड़ देता है। लेकिन इसीलिए अभी देखिए 6 महीना हुआ है, सरकार 5000 करोड़ रुपया कब्जा लिया है बैंक से, अलग अलग विभाग से। 6 महीना में 5000 करोड़ का अभी हम लोग लोन में चला हुआ है। सरकार सिर्फ तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, हालत हो गया। और सिर्फ डेवलपमेंट का बात नहीं बोलता, नया नौजवानों को, एडुकेटेड नौजवानों को नौकरी देने का बात बोला था। कुछ दिन पहले बोला था जब हम 1 लाख नौकरी माथा गंटी कर करके मैं शुरू हो जाए स्टेडियम में देंगे, लेकिन अभी वो भी खत्म, उसको अनाउंसमेंट होकर रह गया। अभी नौकरी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं असम में। अभी सिर्फ इसको पॉइंट को, उसका जो घुसना था वो घुसना को डाइवर्ट करने के लिए, उसको घुसना को लोगों को भुला के रखने के लिए उन्होंने मुख में जो भी बात रहता है एक उल्टा फुल्टा बात बोलते रहता है। और ऐसा चीफ मिनिस्टर जिंदगी में कोई नहीं देखा, इतना घटिया बात बोलता है, इतना सस्ता बात बोलता है, इतना नीचे बात बोलता है, ऐसा चीफ मिनिस्टर जिंदगी में मैं नहीं देखा और नहीं देखना चाहता हूँ मैं। लेकिन बात ऐसा है जो इसलिए सिर्फ अभी किसको विधायक खरीदना चाहिए, कहाँ उपचुनाव होगा, छाट तो होगा, 5 तो सिर्फ वही में लगा हुआ है। लेकिन असम को धीरे धीरे नीचे चला गया। आज देखिए आम आदमी परेशान है, व्यापारी परेशान है, फुटपाथ में बैठे व्यापारी परेशान है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, हमारा छोटा बड़ा गाड़ी चला के पेट पालने वाला सब आज का दिन में परेशान है। बिजनेस खत्म है, छोटा बड़ा बिजनेस खत्म है। आज जीएसटी से परेशान है, जो नोटबंदी हुआ था उस टाइम में परेशान है, अभी देखिए लॉकडाउन के उससे परेशान है। कैसे हम उसको परित्राण देना चाहिए उसको ध्यान नहीं है, सिर्फ किससे एमएलए खरीदना है, एमएलए खरीदना है, उपचुनाव कराना है। हालत है हमारा, देखिए जब चुनाव होता है एक विधानसभा में कम से कम कितना करोड़ रुपया खर्चा होता है। अभी प्रदेश का फाइनेंशियल हालत बिल्कुल बिगड़ा हुआ है और वो लोग एक के बाद एक उपचुनाव कराने जा रहे हैं, वो बैंक से कर्जा ले लेकर इससे चला रहे। इसलिए मैं कहता हूँ वो उससे जैसा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, उसका पैर का नीचे, पाँव का नीचे जो ज़मीन है धीरे धीरे हटने लगेगा। और एक दिन देखेंगे 2024 के बाद ये लोग का हालत इतना बुरा हो जाएगा, उसका बाद आप आइए मेरे पास, मैं फिर आपको इंटरव्यू देंगे अलग तरीके से। सर, आगामी नगर पालिका चुनाव में अगर कांग्रेस के प्रार्थी जीत कर आते हैं और अपना बहुमत बनाकर अपनी बोर्ड गठित करते हैं, तो कांग्रेस दल के रूप में आप लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता जोरहाट को लेकर क्या रहेगी? देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ नहीं है, शहर में बहुत कुछ करना है। मैं एक चीज़ कहता हूँ आपको, देखिए कोई भी जनप्रतिनिधि कोई भी काम करता है, डेवलपमेंट करता है, वो कोई भी उसका अपना पॉकेट से नहीं करता, अपना घर का फंड ला के पैसा लेके नहीं करता, सरकारी फंड से करता है। सरकारी फंड मतलब आज मैं विधायक जो था, जिस समय था, जो काम जोरहाट में किया वो मेरा पॉकेट का पैसा नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट का पैसा होगा, नहीं असम गवर्नमेंट का पैसा है। गवर्नमेंट का पैसा मतलब किसका है? आम आदमी का पैसा है। अभी उस समय जोरहाट में देखिए, अभी
ट्रैफिक का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है, हर समय जाम लगा रहता है, गौराली बोले, एटी रोड बोलिए, हर जगह में। मैंने जो पुराने हमारा पब्लिक बस स्टैंड था वहाँ में मैं एक तो मल्टीपर्पज़ कार पार्किंग मैंने शुरुआत किया था। 10 करोड़ रुपया मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाया था, शुरुआत किया। मैं जाने का था में कुछ करोड़ रुपया हमारा पौरसभा में मौजूद था। वो शुरुआत हुआ, 200 व्हीकल वहाँ पे रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए इंतज़ाम है। 200 व्हीकल वहाँ, व्हीकल गाड़ी रख के, वाहन रख के लोग पैदल जाके बाजार उजार करके वहाँ से वाहन ले सकता था। गराली खाली रहता, एटी रोड खाली रहता, आम आदमी को परेशान नहीं होता। उसमें 80 दुकान है, हमारा कम से कम नौजवान अनएम्प्लॉयड यूथ 80 दुकान लेके बिजनेस कर सकता था। आज इतना काम होने के बाद जब मैं 2016 में मैं हार गया, उसका बाद हमारा जो नया जनप्रतिनिधि है वो लोग बोलता है राणा ने शुरुआत किया था, हम हाथ नहीं लगाएंगे। वो कोई बात है क्या? बोलते हैं उसमें टेक्निकल डिफेक्ट है, हर जगह में इसे बोलते हैं। अभी देखिए नौवाली में फ्लाईओवर का शुरुआत किया, काम और लगभग 40% हो गया, अभी बोलते हैं टेक्निकल डिफेक्ट है। जो भी काम रुक जाता है बोलता है टेक्निकल डिफेक्ट है। इसे कैसे चलेंगे? अभी देखिए उस समय जोरहाट का जो ट्रक टर्मिनस है केंदुगुड़ी में मेरा ज़मीन में ले गया था, सब ज़मीन में व्यवस्था किया था। आज तक वो ट्रक स्टैंड वहाँ तक शिफ्ट नहीं हुआ, बिजनेस कम्युनिटी को जो भी नहीं मिला अभी तक। जनप्रतिनिधि जो है उसका ख्याल नहीं है, उसको उन लोगों को सिर्फ वोट चाहिए, चुनाव का समय सिर्फ वोट चाहिए, और वोट लेके राजा बनने के बाद आम जनता को बिजनेस कभी भूल जाता है। यही हाल है जोरहाट में। अभी मेरा बना हुआ अभी हमारा जो बस टर्मिनस नहीं, हमारा कार पार्किंग, मल्टी स्टोरेज कार पार्किंग अभी ऐसे पड़ा है। कितना दुर्भाग्य का विषय है। ये सब मेरा तो फर्स्ट प्राथमिकता होंगे, ट्रैफिक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। दूसरा बात है जो हमारा यहाँ कैसरा का ये है, उसका लिए मैं परमानेंट सॉल्यूशन के लिए मैं फॉर्मूला निकालेंगे। तीसरा बात है जो हमारा दुकानदार को, बिजनेस कम्युनिटी को, आम आदमी को जो टैक्स से परेशान है, कचरा उठाने का नाम पर टैक्स में परेशान है, उसको डेफिनेटली हम दूसरा आँख से देखेंगे। इसे बहुत कुछ शहर में करना है, शहर में बहुत कुछ करना है। वो धीरे धीरे तो हम तो अभी मैं नहीं बताएंगे यहाँ, अभी बताने से थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगा। इसलिए मेरा दिमाग में बहुत कुछ है कि मैं दूसरा एक जोरहाट को देखना चाहता हूँ। मैं असम का बीच में जोरहाट को एक नया ढंग से बनाना मेरा दिमाग में है, और उसको मैं लाने के लिए मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा। और आम आदमी को, हमारा जोरहाट को जो हमारा रेस्पेक्टेड हमारा नागरिक है, उन लोगों से मैं मांग करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राणा गोस्वामी जी, अपना कीमती समय हमें पीआरजे मीडिया को देने के लिए। पीआरजे मीडिया के संपूर्ण टीम आपका धन्यवाद ज्ञापन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में पूर्व विधायक श्री राणा गोस्वामी जी। पीआरजे मीडिया के तरफ से पूछे गए हमारे प्रश्नों को बेबाकी से उन्होंने उत्तर दिया, और आगामी आने वाले पार्षद चुनाव में उनके दल की प्राथमिकता क्या होगी, दलगत जो लोग इस वक्त छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं उनके बारे में भी उन्होंने सब विस्तार से अपनी बातें रखी हैं। आशा करते हैं कि पालिका चुनाव में कांग्रेस दल अपनी बातों को पूरा करेगी और जनता से किए वादों पर खरी उतरेगी। विशेष कवरेज के लिए मैं प्रबोध कुमार मिश्रा कैमरामैन के साथ, धन्यवाद।